Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So ये है आप सभी के लिए ब्यूटीफुल नेक्स्ट मंथ प्रेडिक्शन दैट इज अगस्त. सो अगस्त मंथ के लिए आपके लिए टैरो के थ्रू क्या मैसेज हैं, क्या होने वाला है, क्या गाइडेंस है, किस तरीके के चेंजेस देखने को मिलेंगे, हम ये सब जानेंगे आज की रीडिंग में. सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो जिससे कि हम एक पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करें. सो डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, आप अपनी रीडिंग पे टैप करके अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं. यहाँ मैं आपको शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको पाइल को चूज़ करना है, किस तरीके से आपको अपने कार्ड को चूज़ करना है. सो फर्स्ट आप सभी के लिए है कार्ड 1 मीन्स पाइल 1 दैट इज मेलाकाइट. सो मेलाकाइट क्रिस्टल को आप चूज कर सकते हैं अगर आप कनेक्ट हो रहे हैं. दिस इज फॉर पाइल 1. ओके, सो दिस इज रियली प्रिटी ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट क्रिस्टल. और सेकंड हमारे पास है ब्यूटीफुल फ्लोराइट. सो फ्लोराइट को आप चूज कर सकते हैं और दिस इज फॉर पाइल 2 अगर आप कनेक्ट हो रहे हैं. सो दिस इज योर अमेजिंग, यू कैन सी दिस इज अ ब्यूटीफुल मेस्मराइजिंग क्रिस्टल और आप चूज कर सकते हैं फॉर पाइल 2. एंड थर्ड बट नॉट द लीस्ट द ब्यूटीफुल लैब्रोराइट इज देयर फॉर यू. और ये है पाइल 3 के लिए, आप पाइल 3 को चूज कर सकते हैं अगर आप कनेक्ट हो रहे हैं विद दिस ब्यूटीफुल क्रिस्टल. ओके, सो दिस इज ऑल्सो वेरी मेस्मराइजिंग एंड इट शाइन्स अ लॉट. तो इन तीनों में से आप किसी भी एक क्रिस्टल को चूज करें और मेडिटेट कर लीजिए. और जहाँ पे भी आपकी इंट्यूशन कनेक्ट हो रही है, जिस भी कलर को देखकर और शेप को देखकर या फिर आप नेचुरली जिसकी तरफ ड्रॉन हो रहे हैं, वो क्रिस्टल आपके लिए है, वो पाइल आपके लिए है. सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. हेलो पाइल 1, सो दिस इज फॉर यू. आपने मेलाकाइट क्रिस्टल को चूज किया है जो अपने आप में ही एक एलिगेंट एंड लग्जरी एंड गुड लक का साइन है. सो लेट्स सी आपके लिए अगस्त मंथ कैसा रहेगा. यहाँ आपसे रिक्वेस्ट है, गुड लक ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में, इससे आपके लिए पॉजिटिविटी बनेगी फॉर न्यू मंथ. सो फर्स्ट वी हैव द 2 ऑफ सॉर्ड. ऑल राइट, दैट्स समथिंग अमेजिंग. एंड वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल एंड द एम्प्रेस. ओके, सो ये आपके लिए आए हैं कार्ड्स एंड दैट्स रियली अमेजिंग. फर्स्ट बिकॉज एज पर 2 ऑफ सॉर्ड इट सीम्स लाइक कहीं ना कहीं आपके लिए पीसफुल रेजोल्यूशन आने वाला है उन सब चीज़ों में जहां अभी तक आप कंफ्यूज थे या स्टक थे या डिसीज़न लेने में रेडी नहीं थे. अगस्त मंथ में आप कहीं ना कहीं अपनी तरफ फाइनली कुछ चीज़ों को डिसाइड करके डिसीज़न लेके ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटी, चॉइसेस के बीच में आप आगे बढ़ेंगे. बिकॉज दिस इज समथिंग अ काइंड ऑफ रेजोल्यूशन, दिस इज समथिंग अ काइंड ऑफ पीस, मेंटल पीस आपकी तरफ आ रहा है. एंड इस मंथ में आपके पास ऑप्शंस एंड चॉइसेस बहुत रहने वाले हैं फॉर विच आप अपने प्लान करेंगे, आप अपनी तरफ से कुछ डिसीजंस लेंगे. इसीलिए आपके लिए आ रहा है, यू कैन सी द डिसीजंस चॉइसेस एवरीवेयर. तो आपकी तरफ ऑप्शंस एंड चॉइसेस आ रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ अगस्त एंड आप अपना माइंड मेकअप करके आप अपनी तरफ से कुछ डिसीजन ले पाएंगे. इट कुड बी आपकी पर्सनल लाइफ में इश्यूज़ हैं या आप अपने प्रोफेशनल कुछ स्ट्रीम्स, फील्ड या ऑप्शंस की तरफ जाना चाहते हैं. अगस्त मंथ आपके लिए चॉइसेस एंड अपॉर्चुनिटी एंड डिसीजन मेकिंग का मंथ बनेगा. इसके साथ साथ 4 ऑफ पेंटिकल इज कमिंग फॉर यू एंड दैट इज मेजरली गिविंग मी लॉट्स ऑफ स्टेबिलिटी. 4 नंबर ही स्टेबिलिटी के लिए है और जो आपकी तरफ आ रहा है, जो मनी को लेके बहुत गाइडेंस दे रहा है. मीन्स आपका करियर, आपका फाइनेंस, आपकी प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस इन योर फैमिली. किसी ना किसी चीज़ में जो अभी अनस्टेबिलिटी बनी हुई है, आपको क्राइसिस दिख रहे हैं, लाइबिलिटीज़ दिख रही हैं, आपके अनप्लान एक्सपेंसेस हो रहे हैं. सो कहीं ना कहीं अगस्त मंथ उस चीज़ों में स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है, एक बना रहा है, एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी, सेटिस्फैक्शन आपको देखने को मिलेगा. एंड दैट इज़ वेयर आपके लिए एज पर 4 ऑफ पेंटिकल यू कैन सी एवरीवेयर द मनी एंड सिक्योर. सो आप मनी ओरिएंटेड भी होंगे. आप इस मंथ में ज़्यादा फोकस करेंगे अपनी सेविंग पर, अपनी सिक्योरिटीज़ पर, अपने फ्यूचर प्लान्स पर. हो सकता है आप अभी से इन चीज़ों को थोड़ा सा कंसीडर भी कर रहे हैं कि जहां अब आप अपने लॉन्ग टर्म के प्लान्स की तरफ बढ़ना चाहते हैं. ओके,
इसके साथ साथ यहाँ पर आपके लिए है द एम्प्रेस, एंड एम्प्रेस इज सच अ वंडरफुल कार्ड एंड दैट इज मेजरली गिविंग मी द मैसेज कि आपके लिए ये मंथ हैप्पीनेस, ब्यूटी, लव, सेटिस्फैक्शन एंड अबेंडेंस लेकर आ रहा है। एंड एम्प्रेस यहाँ पर फर्टिलिटी के लिए बहुत ही अच्छा सिंबल है। सो वो आप एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं गुड न्यूज़ अबाउट बेबी, या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस में ग्रोथ, या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सम प्रमोशन, सम फर्टिलिटी, सम काइंड ऑफ फाइनल रिजल्ट्स एज एन रिवॉर्ड्स, वो आपको मिलने वाले हैं इन अगस्त मंथ, क्योंकि एम्प्रेस आपके लिए यहाँ पे गुड लक का साइन लेकर आ रहा है। आपने देखो यहाँ पे मेलाकाइट चूज़ किया था। मेलाकाइट इज सच अ लग्जरी क्रिस्टल। सो ये जो लग्जरी क्रिस्टल है ये आपकी भी इन्हेंस कर रहा है लाइफ को, लाइफ स्टाइल को। वो फाइनेंस की बात हो, वो आपकी मेंटल पीस की बात हो, या आपकी ब्यूटी की बात हो। ब्यूटी, ब्लेसिंग्स, ऑल थिंग्स आर कमिंग टुगेदर। सो अगस्त मंथ में चॉइसेस हैं, डिसीजंस हैं, एंड कहीं ना कहीं उन डिसीजंस के बेसिस पे आपके लिए फ्यूचर प्लान्स भी हैं। सो ये डिसीजंस आपके लिए थोड़ा टफ हो सकते हैं, ये भी मैं यहाँ शेयर करना चाहती हूँ पाइल 1, क्योंकि एज पर 2 ऑफ सॉर्ड ऐसा हो सकता है कि सारी सिचुएशन आपके फेवर में नहीं हो और इस वजह से आप कुछ चीज़ों को प्लान करें, कुछ चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करें और एक फाइनल डिसीजंस थोड़ा रैशनली लेकर चलें। तो ज़रूरी नहीं कि आपके डिसीजंस बहुत ज़्यादा आपको हैप्पीनेस दे जाएं, बट यस, लॉन्ग टर्म के लिए, परमानेंट सिक्योरिटी के लिए, कंप्लीट स्टेबिलिटी के लिए वो इम्पॉर्टेंट होंगे, आपकी ग्रोथ के लिए वो इम्पॉर्टेंट होंगे। ओके, सो करियर एंड इवन आपकी पर्सनल लाइफ दोनों ही पार्ट पर यहाँ पर आपके लिए हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा दिख रहा है। एज पर एम्प्रेस इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, वो फैमिली में किसी हेल्थ की रिकवरी की बात हो या आपकी ही, साथ ही साथ आपके घर में एक प्रॉस्पेरिटी वाइब्स आ रही हैं। सो इट्स अ गुड लक साइन। ओके, नाउ लेट मी सी एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है फॉर अगस्त मंथ, जो आपको इंडिकेशंस मिलेंगे, दिखेंगे, सिचुएशंस जो बनेगी। सो फर्स्ट वी हैव द मर्क्यूरी, ओपन कम्युनिकेशन। मर्क्यूरी अपने आप में ही एक एक्सप्रेसिव है, मतलब टैलेंट के लिए, स्किल्स के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे ओपन कम्युनिकेशन हो रहा है। कहीं ना कहीं आप अपनी चॉइस, आप अपनी दिल की बात, आप अपने सेटिस्फैक्शन जो चाहिए, जो आपका होना मन है, आप उन सबको चूज़ करने वाले हैं, तभी आपके लिए ओपन कम्युनिकेशन आ रहा है। गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विद लव एंड बी हेयर्ड। तो कहीं ना कहीं आपको सुना भी जाएगा और आपकी बातों को कंसीडर भी किया जाएगा। आपकी जो चॉइस है, डिसीजंस हैं, या फिर आपकी जो डिमांड्स हैं, उनको इस मंथ में सुना जाएगा, ठीक है। एंड दैट्स अमेजिंग। लेट मी सी मोर। आपके लिए वी हैव ऑलराइट soul expansion, and that's Om. Wow. So this is about like your consciousness is expanding, you understand the connection between the all things. This is something आपके लिए meditation and manifest करने के लिए आ रहा है। अगस्त मंथ आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप कनेक्ट हो पाएंगे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, आप ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। इंट्यूशंस आपकी सबकॉन्शियस जो आपके थॉट्स हैं, आपकी गट फीलिंग्स हैं, आप उनको समझेंगे और आप सारी सिचुएशन को भी लेके काफ़ी क्लैरिटी लेंगे। आप बहुत कंफ्यूज या अनक्लियर नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्लियर चीज़ें दिख रही हैं कि आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कनेक्शन को बिटवीन ऑल थिंग्स, क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, क्या चीज़ है, कहाँ आपको अपना बेस्ट देना है, इस तरीके से आपको क्लैरिटी मिलेगी। ओके, एंड दैट्स रियली अमेजिंग बिकॉज दिस इज समथिंग आपके लिए, this the blue color is coming for your third eye chakra, and that's amazing. And for thought chakra, communication बहुत दिख रहा है यहाँ पर। and the charity, prayer and contemplation, connect with heaven, ask and you shall receive. So अगर आप प्रेयर करेंगे, आप गॉड से विश मांगेंगे, आप उम्मीद रखेंगे, अगर आप इस चीज़ को लेकर यू विल मैनिफेस्ट, सो आपकी विश सुनी जाएगी। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कनेक्ट विद हेवन मीन्स द यूनिवर्स, द गॉड, एंड आस्क एंड यू शैल रिसीव। सो यूनिवर्स आपको रिसीव कराएगा, यूनिवर्स आपकी विश को पूरी करेगा। ओके, सो दिस इज़ रियली अमेजिंग जो यहाँ पर मुझे कार्ड्स दिख रहे हैं अगस्त मंथ के लिए। कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर रास्ते निकलते आएंगे, सिचुएशन जैसी आपकी रहेगी उस बेसिस पे आपके सामने सिचुएशन ऐसी रहने वाली है, सॉल्यूशंस आपको मिलते रहेंगे। नाउ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सम ब्यूटीफुल मैसेज फॉर दिस अगस्त मंथ, जिन पे आप ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं।
जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। सो फर्स्ट सिक्योरिटी। सो एज वी आर ऑलरेडी कम्युनिकेटिंग, आपके टैरो कार्ड से ही ये क्लैरिटी मिल चुकी है कि दिस टाइम इज़ मोर अबाउट देखो सेल्फ पावर, एनर्जी, टाइम, स्पेस, लव। सो दिस इज़ द टाइम फॉर योर लॉन्ग टर्म प्लान। आप इस मंथ में ज़्यादा फोकस करेंगे अपनी सिक्योरिटी के लिए। आप किसी भी मोमेंट्री सेटिस्फैक्शन को नहीं चूज़ करेंगे। यू वॉन्ट कंप्लीट सेटिस्फैक्शन फॉर अ लॉन्ग रन। सेल्फ, आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अपने डेवलपमेंट की बात हो या सेल्फ केयर की बात हो या सेल्फ एम्पावरमेंट, योर ओन आइडियाज़, योर ओन क्रिएटिविटी, आप इस पे ज़्यादा ध्यान देंगे। एंड दैट इज़ वेयर द सेल्फ एनर्जी इज़ कमिंग। ओके, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग ओवरऑल। एंड यहाँ अब मैं आपके लिए शेयर करने वाली हूँ completely the master card for your August month, because this will help you to understand कि actually में आपके लिए ये मंथ क्या पॉजिटिविटी लेके देगा। ओके, सो लेट मी सी आपके लिए इस मंथ का मास्टर कार्ड क्या कहता है, what is there for you। so we have the 8 of sword। सो मास्टर कार्ड यहाँ पर बताता है कि ये मंथ जो आपका है, जो दिख रहा है, दैट इज़ मेजरली अबाउट द ऑप्शंस एंड चॉइसेस एंड योर पर्सपेक्टिव। जैसा पर्सपेक्टिव लेके चलोगे वैसा आपको आगे सिचुएशन देखने को मिलेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा अपने आप में अपने पर्सपेक्टिव को एक ही तरीके से सोच के चल रहे हैं, यूनी डायरेक्शनल नहीं हो रहे हैं, मल्टी डायरेक्शनल नहीं हो रहे हैं, मल्टीपल डायमेंशंस में चीज़ों को नहीं सोच के चलेंगे, तो आप ऑप्शंस होने के बाद भी, अपॉर्चुनिटीज़ होने के बाद भी स्टक पाएंगे अपने आप को अगस्त मंथ में। और वहीं अगर आपने अपने पर्सपेक्टिव को चेंज कर लिया, क्रिएटिविटी विल बी देयर, अपसाइड डाउन आप कुछ चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देखकर चीज़ों को जानेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और अपने आप में यू विल चेंज सम थॉट्स एंड विल ब्रिंग समथिंग न्यू। सो तभी आपको अपने आसपास बहुत सारी ढेर सारी ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटी एंड चॉइसेस मिल जाएंगी जिनके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, सो अगस्त मंथ इज़ द गेम ऑफ परसेप्शन, पर्सपेक्टिव। what is your perspective and how things are working। okay, so this is all, I hope this reading will going to resonate for you। so यहाँ मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं सो आप मेरी वेबसाइट के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। प्लीज़ प्लीज़ कोई भी जो नीचे कमेंट करता है, व्हाट्सएप मी हेल्प विल, यहाँ हेल्प मिल जाएगी, इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करें, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, वो सब स्पैम है। प्लीज़ उन पे मत जाइए, वो आपके मनी को वेस्ट कर देंगे। उन सबको इग्नोर कीजिए, रिपोर्ट कर दीजिए उस मैसेज को, जिससे कि वो और किसी के लिए भी एक खतरा ना बन पाए। एंड जो डिस्क्रिप्शन में ऑथेंटिक लिंक है, वेबसाइट के थ्रू ही रीडिंग बुक होगी। एनी काइंड ऑफ क्रिस्टल इन्फॉर्मेशन, एनी काइंड ऑफ इंक्वायरी यू वांट, आप मुझे डायरेक्ट ईमेल भी कर सकते हैं और इंस्टाग्राम का जो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है उसके थ्रू मुझको मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट मुझे डीएम कर दीजिए। ओके, सो सी यू अगेन, बाय। हेलो पाइल 2, सो नाउ दिस इज़ योर रीडिंग। गुड लक ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में, इससे आपके लिए ब्लेसिंग्स आएंगी एंजल्स की। एंड विल सी आपके लिए अगस्त मंथ कितना अमेजिंग रहने वाला है। सो आपने चूज़ किया था फ्लोराइड एंड इट्स गिविंग मी लॉट्स ऑफ स्कोप अबाउट दिस रिफ्लेक्शन। दिस इज़ मीन्स कि आप कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस एंड क्लैरिटी लेना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ से नेगेटिविटी, टॉक्सिक थॉट्स, एनर्जी, एंजाइटी ख़त्म हो। एंड दैट्स रियली अमेजिंग एक्चुअली। सो लेट मी चेक फर्स्ट फॉर योर August month is Queen of Swords and we have the Judgment, okay, and we have the Sun। Amazing। So pile 2 आपके लिए Queen of Swords आया है and that's really amazing because this month is more about power, stability and your knowledge। So कहीं ना कहीं अगस्त मंथ में आप जो जितना एजुकेटेड है, जितना आपका इंटेलेक्ट है, जितनी आपके पास पावर है और जिस तरीके की पावर को आप अटेन करना चाहते हैं विद योर नॉलेज, विद योर सेंस ऑफ ह्यूमर और विद योर काइंड ऑफ एफर्ट्स, वो आप ले पाएंगे। बिकॉज दिस इज़ मोर लाइकली आपके एक सीरियस मोड दिख रहा है अगस्त मंथ में। एंड दिस सीरियस मोड इज़ नॉट लाइक दिस कि आप बहुत खुश नहीं रहेंगे या फिर आप हमेशा नेगेटिव रहेंगे। नो, दिस मंथ इज़ समथिंग कि जो आपके बिल्कुल कंट्रोल में रहेगा।
आप डिसीजंस ले रहे हैं, आप अपनी नॉलेज को यूज़ कर रहे हैं, आप अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं और यू आर रिसीविंग सेटिस्फैक्शन, क्योंकि दिस मंथ इज़ मोर अबाउट लाइक करियर एंड योर स्टेटस एंड टू टेक अ डिसीजन फॉर फ्यूचर प्लान, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड बता रहा है कि आप आगे कदम बढ़ाना चाह रहे हैं, आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं. नाउ वट एवर इट इज़, आपकी लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं, नाउ यू वॉन्ट टू मूव फर्दर आगे. सो दैट इज़ वेयर द फ्यूचर इज़ कमिंग विद क्वीन ऑफ सॉर्ड, दैट स्ट्रेंथ, एम्बिशियस एंड द ट्रुथ. सो बिल्कुल आप अपने आप में काफ़ी स्पेसिफिक होंगे कि ये दिस यू वॉन्ट, दिस इज़ द डायरेक्शन, दिस इज़ द टारगेट. इस तरीके से कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा. अगस्त मंथ आपके लिए काफ़ी क्लियर आपके रास्ते को दिखा रहा है और आप उस रास्ते को अपने आप कंप्लीटली मीन्स उस जर्नी पर आप आगे बढ़ने वाले हैं. सो क्वीन ऑफ सॉर्ड इज़ अ अमेजिंग कार्ड जो आपके लिए आया है. पाइल 2, हो सकता है अभी तक आप चीज़ों को लेके काफ़ी कंफ्यूज या फिर अनक्लियर रहे हों, लेकिन यहाँ डिसीजन मेकिंग एंड आगे आप बढ़ने के लिए आपको रास्ते मिल रहे हैं. यू कैन सी एज आई वाज टॉकिंग अबाउट द रिफ्लेक्शन, वही यहाँ पर दिख रहा है कि आपको सामने क्लियर अपने लिए जो आपके जो प्लान्स हैं वो नज़र आएंगे और आप उनकी तरफ बढ़ेंगे. सो दिस इज़ द टाइम फॉर मोर अबाउट पावर, स्टेबिलिटी एंड गोल. ओके, एंड जजमेंट इज़ कमिंग हेयर, और जजमेंट यहाँ पर बता रहा है आपके लिए कि आप अपने आप में कुछ चीज़ों को जान पाएंगे. अगस्त मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके खुद के एनालिसिस, खुद के डिसीजंस, खुद की सोच के लिए. तो यहाँ जजमेंट इज़ मोर लाइकली समथिंग, अगर आप किसी तरीके की कोई लीगल इशू में है तो वो सॉर्ट इट आउट हो सकता है इस मंथ में. अलॉन्ग विद दिस अगस्त मंथ इज़ मोर लाइकली कि जहाँ आप चीज़ों को जानेंगे, समझेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, एनालिसिस करेंगे एंड देन यू विल डिसाइड. सो दिस मंथ इज़ रियली अ सेल्फ अवेकन, मतलब अपने आप को जानना और इवन टू अंडरस्टैंड एंड टू टेक फाइनल डिसीजन. सो ये जैसे आपके लिए क्वीन ऑफ सॉर्ड भी आ रहा है यहाँ पे पावर के लिए, और यहाँ पे भी जजमेंट आपकी नॉलेज, आपका पावर, आपकी विजडम के लिए आ रहा है. दिस मीन्स समवेयर आपके लिए ऐसा हो सकता है कि जैसी आपकी सोच है, अगस्त मंथ में आपको कुछ ऐसे लोग मिले कि जिनका आपके तरीके का सोच नहीं है, पर्सपेक्टिव नहीं है, या फिर वो उस चीज़ को फॉलो नहीं करना चाहते. सो देयर वुड बी द जजमेंट ऑफ चॉइसेस, डिसीजंस, कि आप ये मानते हैं और कोई और ये मानता है. इस तरीके से कुछ चीज़ों में डिफरेंसेस आ सकते हैं, बन सकते हैं. साथ ही साथ यहाँ पर एज पर जजमेंट इज़ मोर लाइकली आप खुद अपने आप चीज़ों को डिसाइड करेंगे विद योर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज. तो बहुत ज़्यादा आप यहाँ पर ऐसे नहीं हो रहे हैं कि आप किसी और को फॉलो कर रहे हैं. यू आर चूजिंग एंड डिसाइडिंग एंड मेकिंग फ्यूचर प्लान्स टोटली बेस्ड ऑन योर ओन डिज़ायर. आपकी डिज़ायर, आपका विजडम. तो ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा है फॉर योर ओन थॉट्स. ठीक है, खुद की विजडम, खुद की नॉलेज, खुद के डिसीजंस, और आप उन पर स्टैंड स्टिल करने वाले हैं कि आप कि हाँ, ये मैं बिलीव करता हूँ या मैं ये करती हूँ और मैं इस पर आगे बढ़ूँगी. इस तरीके से आपके लिए ये मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपको कुछ रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट आपके लिए कुछ डिसीजंस भी ला रहा है. कुछ फाइनल डिसीजन हो सकता है वो एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, या आपके लिए ये एक टाइम है जहाँ पर आपके रिजल्ट्स के साथ साथ आपके कुछ अपने कुछ एग्ज़ाम्स हों, प्रिपरेशन है, कोई फाइनल कुछ डिसीजंस मेकिंग टाइम है कि जहाँ पे यू हैव टू रिफ्लेक्ट योर बेस्ट सो दैट यू विल रिसीव योर बेस्ट. ओके, सो एक मॉडर्निटी को सिंबलाइज कर रहा है. ये मंथ आपके लिए बिल्कुल भी बहुत ऑर्थोडॉक्स या सुपरस्टिशियस नहीं दिख रहा है. दिस मंथ इज़ मोर अबाउट रैशनल, कि आप रैशनली चीज़ों को सोचेंगे, प्रैक्टिकली चीज़ों को सोचेंगे, एनालिसिस करेंगे और उसी तरीके से कदम बढ़ाएंगे. एंड द सन, सो सन जैसे यहाँ आया है, और यू ऑल नो सन इज़ ऑल अबाउट द लव एंड लाइट. सो ये मंथ आपके लिए काफ़ी चीज़ों में सेलिब्रेशन भी ला रहा है. सक्सेस के चांसेस, उम्मीद, नए ऑप्शंस, कुछ रे ऑफ होप यहाँ आपको नज़र आएगी. हेल्थ भी आपकी यहाँ पे इम्प्रूव होगी, या फिर फैमिली में अगर आप किसी तरीके की क्राइसिस से गुजर रहे हैं तो वो भी ठीक होगा, क्योंकि सन यहाँ पर आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग, न्यू डे, न्यू चैप्टर, न्यू प्लान्स, न्यू आइडियाज़, योर टैलेंट, योर स्किल्स की तरफ आपको लेके जाएगा. तो आप ज़्यादा अपनी सोल से कनेक्ट होंगे, आप ज़्यादा अपने सोल के अकॉर्डिंग काम करेंगे, बिकॉज सन इज़ ऑल अबाउट योर सोल. ठीक है, एंड दैट इज़ वेयर द लाइट, लाइफ एंड एनर्जी. सन क्या देता है? हमको लाइफ देता है ना, वो एक एनर्जी देता है. और सन एनर्जी समथिंग की जो हमारे लिए
परफेक्टली हमको मैच करती है और हमको एक ग्रो करती है। मतलब अर्थ पे जितने लिविंग बींग है उन सबको वो ग्रो करा रही है, वो लाइफ उसकी वजह से मिल रही है हमको। सो सेम गोज टू फॉर यू कि आपके लिए भी यहाँ पर रे ऑफ होप दिख रही हैं। आपको ऑप्शंस एंड चॉइसेस ऐसे मिलेंगी कि जहाँ आप अपनी तरफ से उम्मीद जागेगी, चीज़ें आपके लिए गुड लक में आएंगी। ठीक है, सन एनर्जी आ रही है, सो दैट इज़ मीन्स कि आपके लिए लकी नंबर भी 1 बहुत अच्छा है। साथ में लियो जो जोडिक साइन है वो आपके लिए कंपैटिबल हो सकता है, एरीज भी हो सकता है। ठीक है, ऑल फायर साइन बेसिकली आपके लिए कंपैटिबल होंगे यहाँ पे सन के अकॉर्डिंग। और कहीं ना कहीं आपके लिए यहाँ पे कि रूट चक्रा के लिए भी आ रहा है एंड सोलार चक्रा। सो लोअर 3 चक्रा जो हैं वो तीनों आपके लिए यहाँ बेनिफिट देंगे आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो गट फीलिंग है, आपकी जो प्लान्स हैं, जो आपकी डिज़ायर है, आपकी जो आइडियाज़ हैं, दिस इज़ ऑल कम्स फ्रॉम 3 लोअर चक्रा। ठीक है, तो ये तीनों नीचे चक्रा जो हमारे वहाँ से आइडियाज आते हैं। एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड एंड जजमेंट बता रहा है आपकी विजडम, क्राउन चक्रा एंड थर्ड आई। तो ये मंथ आपके लिए कम्प्लीटली बहुत सारे आपके ओवरऑल आपका थॉट, आपके आइडियाज़, आपकी टैलेंट, आपके डिसीजन सब पे डिपेंड कर रहा है। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू बिकॉज दिस इज़ अ ग्रेट मंथ। पाइल 2 आप इसमें काफ़ी कुछ अच्छा प्लान कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं सन सिंबल, सन स्टोन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है इस मंथ के लिए। इसमें आपको मदद करेगा और हील करने में, ऑप्शंस को देने में, एंड दैट्स अमेजिंग। सन स्टोन इज़ अ क्रिस्टल। अगर आपको लेना है इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर दीजिए या मेरी वेबसाइट पे आपको अवेलेबल होगा सन स्टोन। ठीक है, सो नाउ फर्स्ट वी हैव फॉर यू द वॉइस ऑफ ट्रुथ। सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पे हम बात ही कर रहे थे स्ट्रेंथ, एम्बिशियस एंड ट्रुथ। तो आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, जो सच्चाई है, जो आप अटेन एंड क्लेम करना चाहते हैं। तो दिस इज़ द एनर्जी, सेम एनर्जी आ रही है। स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ परसिक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रुथ। तो कहीं ना कहीं इस टाइम पे आपको अपने डर, अपने एंजाइटी, अपने फियर को हटाना होगा। यू हैव टू टेक अ स्टैंड, अपने पावर, अपनी चॉइसेस को क्लेम करें। और दिस इज़ वॉट कमिंग अबाउट द पीस लिली। ठीक है, तो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। आपको यहाँ पर अपने लिए अब स्टैंड लेना चाहिए अपनी चॉइसेस के बेसिस पे, और डरना नहीं चाहिए। कंपटीशन के लिए आगे बढ़ना होगा अगस्त मंथ में। ओके, along with this intervention and purpose, divine intervention is occurring, that know that you are being guided, happiness is your purpose। कहीं ना कहीं God is there for you and this is the symbol is coming for wisdom। ठीक है, थर्ड आई एंड द साइकिक एनर्जी। सो जितना ज़्यादा इंट्यूशंस, एंजल नंबर, साइन, यूनिवर्स की तरफ से जो आपको गाइडेंस मिलती है उसको फॉलो करें, वही आपको एक सही हैप्पीनेस की तरफ लेके जाएगी। ठीक है, सो जैसे कि मानो आप पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं या फिर आप कोई रीडिंग देख रहे हैं, आप कोई सिंबल साइन देख रहे हैं और जो आपको मैसेज दे रहा है, तो दैट वुड बी गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ देख लेते हैं आपके लिए और क्या मैसेज मिल रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको इस मंथ में गाइड कर रहा है, तभी सन आ रहे हैं आपके लिए जो सबसे ब्यूटीफुल एंड सबसे पावरफुल है। सो सन फॉर सम एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, सन फॉर मैनेजमेंट, सन फॉर हीलिंग, सन फॉर हेल्थ, सन फॉर हेल्थ प्रोफेशन। तो ये बहुत अच्छा रहेगा। एंड वी हैव केयर एंड कंपैशन। सो लोटस एनर्जी है आपके लिए एंड केयर एंड कंपैशन आ रहा है। चूज टू बी लव, डू वॉट इज़ राइट फॉर एवरी वन इन्वॉल्व, ऑफर अ हेल्पिंग हैंड। सो यूनिटी बना के चलें, दूसरों की मदद करें, हेल्प करें। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं सोच के चलें कि आप अपना अपना भला कर लें या किसी की मदद नहीं करें, चैरिटी ना दें। कहीं ना कहीं दिस इज़ द टाइम टू ग्रो टुगेदर। ठीक है, सो जितना ज़्यादा हेल्पफुल नेचर या मेजॉरिटी या रैशनली चीज़ों को सोच के डिसीजन लेके आगे बढ़ेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, लेट मी चेक नाउ व्हाट इट इज़ कमिंग फॉर यू एज बेसिकली अगस्त मंथ में, जहां आप जिस चीज़ पर फोकस करने वाले हैं। सो चॉइसेस, आप डिसीजंस लेंगे, ऑप्शंस हैं आपके पास, चॉइसेस आ रही हैं आपकी तरफ। आप अपनी चॉइसेस को बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, किस चीज़ को लेके आगे बढ़ूँ, किस चीज़ को नहीं। इन चीज़ों पे आप ज़्यादा ध्यान देंगे। आपके सामने कुछ रास्ते हैं और आप उन्हीं में से कुछ चूज़ करने वाले हैं। ठीक है, एंड वी हैव द डिसीजन। जजमेंट भी आ रहा है, डिसीजन आ रहा है, यहाँ बैलेंस आ रहा है, राइट, ऑनेस्टी, लॉयल्टी
एंड कंपैटिबिलिटी बहुत मैटर कर रहा है। लिब्रा एनर्जी भी दिख रही है यहाँ पर आपके लिए, जो आपको हेल्प कर सकती है, ठीक है। सो डिसीजंस एंड चॉइसेस, ये दो चीज़ें आ रही हैं, और कहीं ना कहीं हमको ज़रूरी नहीं हर चीज़ में राइट एंड रॉन्ग, वी कैन टेक अ बैलेंस। सो बैलेंस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू। इस टाइम पर आप एक तरीके से, जैसे कि देयर इज़ ऑलवेज बी लाइक नॉट ब्लैक एंड वाइट, देयर इज़ ग्रे, तो इस तरीके से आप भी बैलेंस लेकर चलें। एंड नाउ आई एम जस्ट चेकिंग आउट फॉर यू पाइल 2 मास्टर कार्ड। आपके लिए इस मंथ के लिए मास्टर कार्ड क्या आ रहा है? उप्स, लेट मी चेक, सारे ही कार्ड्स यहाँ पर फ्लो हो गए हैं। सो या लेट्स सी नाउ मास्टर कार्ड फॉर पाइल 2। सो वी हैव द डेविल मास्टर कार्ड आ रहा है आपके लिए पाइल 2। और ये एनर्जी देख रहे हैं आप, जो हम बात कर रहे थे कि आप टॉक्सी, नेगेटिविटी, इन सब से बाहर निकलना चाह रहे हैं। सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आप अपने जजमेंट, अपने डिसीजंस और अपने प्लान्स को लेकर आगे बढ़ेंगे, चॉइसेस को लेकर आगे बढ़ेंगे, तो आपके लिए बेहतर होगा। जितना ज़्यादा आप इस मंथ में मेटेरियलिस्टिकली या फिर उन चीज़ों में अटैचमेंट में अगर फंसे रहेंगे, उतना ही आपके लिए मुश्किल हो जाएगा सिचुएशंस को सेटल करना, या अपने फेवर में करना, या एंजाइटी को दूर भगाना, या पेशेंस को मेंटेन करना। कहीं ना कहीं जितना आप डिसिप्लिन रहेंगे, जितना स्पिरिचुअल जर्नी को फॉलो करेंगे, जितना ज़्यादा आप रैशनल डिसीजंस लेंगे, ज़्यादा आप मनी माइंडेड या फिर आप मेटेरियलिस्टिक अप्रोच नहीं रखेंगे, तो आपके लिए अगस्त मंथ अच्छा रहेगा। और वरना आप अपने आप को स्टक ही पाएंगे। आप देख रहे हैं ये रोप, ये एक ऐसी रोप है कि आप ही उधर टैम्प्टेड हो रहे हैं, आप मेटेरियलिस्टिकली टैम्प्टेड हो रहे हैं इस माया से, एंड फीलिंग लाइक कि मैं बंधा हुआ हूँ। नहीं, ये आपका अटैचमेंट है। आपको अपने अटैचमेंट को, अपनी टेम्पटेशन को ख़त्म करना होगा, देन थिंग्स वर्क आउट। जहाँ पे हम आपको, अगर मैं रिवर्स में आपको दिखाऊँ इस कार्ड को, सो यू विल कम टू नो कि देखो आप खुद ही इसको हटा सकते हैं। ऐसा नहीं है, अभी आपको जो आपको चीज़ अभी इस टाइम पर आपको अपनी लाइफ में जो बहुत बेहतर लग रहा है कि ओ दिस इज़ समथिंग वेरी ब्यूटीफुल, दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ हेवन, नो, इट्स नॉट अ हेवन। वो टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, या फिर आपकी कुछ ऐसी सोच है, या आपकी कुछ एडिक्शन है, या फिर आपकी अप्रोच, उनको आपको बदलना होगा। वरना इस मंथ में आप अपने आप को उन्हीं सब चीज़ों में घिरा एंड स्टक फील करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में जो रियलिटी है वो ये है कि आप यहाँ बंधे हुए हैं, तो इससे बाहर निकलना है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर पाइल 2 एंड आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक होगी। गाइज लिसन माई वन थिंग, कोई भी व्हाट्सएप मी हेल्प, यहाँ पे हेल्प मिलेगी, इस नंबर पे मैसेज करो, ऐसे कमेंट करता है आपको, वो सब स्पैम है, वो सब आपके मनी और आपको किसी तरीके से फूल बनाना चाहते हैं। सो प्लीज़ अवॉइड दैट, वो सब स्कैमर हैं, ठीक है। तो उन फ्रॉड करते हैं वो, तो उनसे बचें। और एनी इंक्वायरी तो आप मुझे जीमेल के थ्रू, जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसके थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम है मेरा, लिंक दिया हुआ है प्रॉपर, उस पर मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए। ओके, सो दिस इज़ ऑल, बाय, टेक केयर। हेलो पाइल 3, सो दिस इज़ योर रीडिंग नाउ। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आपने चूज़ किया है लैब्रोराइट एंड दिस इज़ समथिंग लाइक फायर एनर्जी, रेनबो है ये, और इट इज़ ऑलवेज बी अमेजिंग। ये हमको रिफ्लेक्ट करता है रे ऑफ होप, कि व्हेन देयर इज ऑल डार्क देयर इज ऑलवेज बी सम लाइट, ठीक है। सो ये आपने चूज़ किया है पाइल 3। लेट्स सी आपके लिए क्या प्रेडिक्शन है फॉर अगस्त मंथ, और गुड लक ज़रूर लिखें, इससे आपके इस मंथ में अट्रैक्ट होगा पॉजिटिविटी। सो फर्स्ट फॉर यू वी हैव द डेथ कार्ड, वी हैव द फूल, न्यू बिगनिंग भी हो रही है, डेथ कार्ड, एंड एंडिंग भी दिख रही है चीज़ों की, and we have the Knight of Sword. Okay, that's actually the good beautiful cards for you. So as per that card, जो यहाँ पर सबसे पहले जो symbolize हो रही हैं चीज़ें for August month, guys, pile 3, there is lots of things which are ending and lots of things which will going to start. कुछ एंड हो रहा है, कुछ नया स्टार्ट होगा, और दैट मीन्स कि आपके लिए अगस्त मंथ एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा, चेंजेस लेकर आएगा। ऐसा होता है ना कि एक साइकिल एंड होती है और दूसरी साइकिल स्टार्ट होती है। एक इंसान से हम गुड बाय बोलते हैं तो एक हमारे लिए एक नया शुरुआत होता है, एक नया चैप्टर स्टार्ट होता है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी कि जो आपकी लाइफ में जो अगर मेंटल पीस नहीं है, या क्लैरिटी नहीं है, या फिर कुछ चीज़ों को लेकर आप अभी बहुत ज़्यादा
होपफुल या एक्साइटेड नहीं है क्योंकि सिचुएशंस आपके कंट्रोल में नहीं हैं. सो दैट कार्ड इज ब्रिंगिंग लॉट्स ऑफ न्यू बिगनिंग. यू कैन सी द ट्रांसफॉर्मेशन, बिगिन अगेन, चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, एंडिंग. तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि एक साइकिल एंड हो रही है, चेंज आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं और फिर नई साइकिल बिगिन अगेन, दोबारा एक नई साइकिल स्टार्ट हो रही है. सो इसका मतलब है आपके लिए अगस्त मंथ न्यू रे ऑफ होप लेकर आ रहा है. दिस मीन्स कि यस, रिबर्थ इज एश्योर्ड. मतलब आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं और चीज़ें बदलेंगी, सुधरेंगी, बेटर होंगी. तो यहाँ आपके लिए ये बहुत ही अमेजिंग है. एंड दैट इज़ मोर लाइकली कि किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स हो, हेल्थ की इश्यूज़ हों या किसी भी तरीके के ब्लॉकेजेस जो आपको देखने को मिल रहे हैं अपने इस टाइम पे, वो एंड होने वाले हैं. एज पर दैट कार्ड आपके मन में भी कुछ नए थॉट्स, नए प्लान आ सकते हैं, नए प्रोजेक्ट, नई अप्रोच आ सकती है फॉर न्यू मंथ. हो सकता है अभी से आप इस चीज़ों को सोच के भी चल रहे हों. साथ ही साथ यहाँ पर आपने चूज़ किया था लैब्रोडाइट, एंड लैब्रोडाइट इज़ ऑल अबाउट टू रिमूव नेगेटिविटी, टू रिमूव ब्लॉकेजेस, टू ब्रिंग मेंटल पीस एंड हार्मोनल बैलेंस. हो सकता है आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी या स्ट्रेस ले लेते हैं, या फिर आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि पर्सनली आपकी इमोशंस बैलेंस नहीं रहते एंड दैट इज़ ब्रिंगिंग फियर, या फिर आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर लो फील करते हैं. सो दैट इज़ व्हाट अट्रैक्ट यू, कि आपको इस टाइम पर एक नई फ्रेश न्यू एयर, फ्रेश न्यू होप की ज़रूरत है और वो मिल रही है. डेथ कार्ड एंड एंडिंग. This is ending the 13th and this is the 0 is as starting. You can see this is like innocence, desire, potential, purity, risk. तो एक न्यू बिगनिंग हो रही है, एक न्यू होप के साथ. हो सकता है आपको एक नया रिलेशनशिप मिले अगस्त मंथ में, एक नई बॉन्डिंग आपको दिखे, आपके लिए रोमांस आ रहा है, आपके लिए नए एक्सप्लोर करने को आ रहा है, एडवेंचरस चीज़ें दिख रही हैं. आप यहाँ पे कुछ रिस्क लेंगे, आप यहाँ पे कुछ आगे बढ़ेंगे. एंड द फूल इज़ नॉट समथिंग फुलिश, दिस इज़ समथिंग कि आप रिस्क लेना चाह रहे हैं और आप आगे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बढ़ेंगे. अगस्त मंथ आपके लिए ट्रैवलिंग के लिए भी दिख रहा है, मूवमेंट के लिए भी दिख रहा है. पास्ट बर्डन बैगेज को भी आप ख़त्म कर रहे हैं. यू आर जस्ट लाइक लीविंग ऑल बिहाइंड एंड आगे कदम बढ़ाएंगे. एंड दिस इज़ रियली अमेजिंग बिकॉज दिस इज़ लाइक अ न्यू चैप्टर, और जहाँ आप अपने इमोशंस, आपको जिस तरफ आप टेम्प्टेड हो रहे हैं, आप जिस तरफ अपनी तरफ से इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो आप पैशन हो, वो आपकी चॉइसेस हो, वो आपका लव, कनेक्शन, सोलमेट की चॉइस आपकी, आप उस तरफ कदम बढ़ाने वाले हैं. सो ये मंथ इमोशनली बहुत अच्छा दिख रहा है. ये मंथ बहुत ज़्यादा फन, इन्जॉयमेंट का दिख रहा है, लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट इज़ मोर लाइक अ चाइल्ड. ओके. सो पाइल 3, जैसे कि हम होता है ना कि हम बहुत बर्डन में हैं, बहुत एग्जॉस्ट हैं और हम वो सब ख़त्म करते हैं अपनी लाइफ में, फिर हम क्या हो जाते हैं, हम एक लाइक अ चाइल्ड, नई शुरुआत. जैसे कि एक चाइल्ड होता है जो बहुत हैप्पी होता है, किड्स देखे होंगे आपने, बहुत ही इनोसेंट होते हैं और चॉइसेस रखते हैं, अपने एक अच्छे भले थॉट के साथ आगे बढ़ जाते हैं. आपके लिए भी इनोसेंसी आ रही है, मतलब एक अनएक्सपीरियंस रास्ता, अनएक्सपीरियंस थॉट या अनएक्सपीरियंस नॉलेज की तरफ आप आगे बढ़ेंगे, जहां आपको कुछ नहीं पता लेकिन अब आप कदम बढ़ाने वाले हैं. सो अगस्त मंथ आपके लिए कुछ नए डोर्स को ओपन कर रहा है, नई चॉइसेस, नए आपकी तरफ रास्ते नज़र आएंगे, जो हो सकता है रिस्क ही हो सकता है आपके लिए अनफैमिलियर हो सकता है आपको थोड़ा डर लगे सोचकर, बट डेफिनेटली आपको उसमें मज़ा आने वाला है. आप उस तरफ अपने आप को लेके जाएंगे एंड दैट्स परफेक्टली फाइन एज वेल. ओके. सो यहाँ पे फन, लव, ट्रैवलिंग, हैप्पीनेस, मोटिवेशन, डेडिकेशन दिख रहा है. एंड बिल्कुल भी किसी भी तरीके की ऐसा नेगेटिविटी नहीं दिख रही. हो सकता है कि आपको लोग यहाँ इस मंथ में थोड़ा ऐसा आपको मना करें कि यू शुड नॉट डू दिस, यू शुड नॉट डू दैट, बट आप आगे रिस्क लेंगे. टेक अ चांस विद लीप ऑफ फेथ, उम्मीद के साथ. ओके. इसके साथ साथ यहाँ पर आपके लिए नाइट ऑफ सॉर्ड है, और नाइट ऑफ सॉर्ड यहाँ पर इंडिकेशन दे रहा है अबाउट कहीं ना कहीं जो ये मंथ आपके लिए बिजी भी रहेगा. बिजी इन द सेंस कि जो आपके प्लान्स हैं, जो आपके टारगेट्स हैं, अगर उनमें आपको किसी भी तरीके का कुछ ब्लॉकेजेस दिख रहा है तो आप वहाँ पे फाइट बैक करेंगे, आप गिव अप नहीं करेंगे. अगस्त मंथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं आ रहा है कि यू आर फीलिंग लो, नेगेटिव एंड यू आर जस्ट सिटिंग एंड फीलिंग बैड. नो. अगस्त मंथ में आप अपने आप में वॉरियर की स्पिरिट के साथ आ रहे हैं, जैसे कि वॉरियर होता है जो अपनी
विक्ट्री की तरफ जाता है। एनी वे एनी हाउ, जाना है तो जाना है, अगर विक्ट्री चाहिए तो चाहिए। सेम गोज टू यू, नाइट ऑफ सॉर्ड, कहीं ना कहीं आप अपने तरफ से बहुत ही जल्दी मेहनत आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, हिम्मत दिखाएंगे, एंड दैट इज़ वेयर कि आपकी तरफ ऐसा हो सकता है कि कुछ टाइम तो आपको ऐसा दिखेगा कि बहुत अच्छा है, आप बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं, कुछ टाइम में आपको थोड़ा लेट हो रहा है, कुछ डिले कर रहे हैं। तो ये एक जर्नी दिख रही है इस मंथ की, जिसमें कि आपको कुछ चीज़ें बहुत ही फेवरेबल दिखेंगी, आप बहुत चुटकी आसानी से कर लेंगे, और कुछ चीज़ों में आपको वहाँ पे स्टक फील करना पड़ेगा, आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा और उसमें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी टू गेन, टू रिसीव और टू अडेप्ट। ओके, बिकॉज एज यू कैन सी द हाई लोज, कन्फ्लिक्ट, टेंशन, हाई लोज। तो ये मंथ ऐसा मंथ है कि जहाँ पर आपको चीज़ें ऐसी दिखेंगी कि बहुत जल्दी से आसानी से भी हो रही हैं, और कुछ चीज़ों में आपको रुकावटें आ रही हैं, कुछ चीज़ों में आपको काफ़ी एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं, कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत नई और अनक्लियर हो रही हैं। सो ये मंथ ऐसा रहेगा कि जिसमें आप ज़्यादा बिजी और कहीं ना कहीं काफ़ी रेस्टलेस फील कर सकते हैं, थोड़ा एग्जॉस्ट, बिकॉज सिचुएशन विल बी लाइक दिस। कहीं तो आपको बहुत ज़्यादा पुश मिलेगा कि बहुत जल्दी से आसानी से सब चीज़ें बन रही हैं, और कहीं कहीं आप काफ़ी टाइम या किस चीज़ में आपको कुछ ब्लॉकेजेस देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल नाइट ऑफ सॉर्ड यहाँ पे आपके लिए एक अच्छा कार्ड है, क्योंकि एक वॉरियर की एनर्जी दिखा रहा है, वॉरियर की स्पिरिट को बता रहा है। सो ये आपके फेवर में रहने वाला है, मीन्स यू विल बी गेटिंग द पावर एंड द स्ट्रेंथ। सो सॉर्ड एनर्जी आ रही है। सो यहाँ आप टाइगर, द बेबी टाइगर। सो दिस इज समथिंग कि आपके जो प्लान्स हैं, जो आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उनकी तरफ आप कदम बढ़ाएंगे, एंड यू विल गेट लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस, लॉट्स ऑफ नॉलेज, और उसमें आपको थोड़ा हर्डल या थोड़ा एग्जॉस्ट फील हो सकता है, क्योंकि बिजी एनर्जी दिख रही है। ओके, सो लेट मी चेक नाउ आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज मिल रहे हैं फॉर अगस्त मंथ। सो फर्स्ट वी हैव लाइफ फोर्स, एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन, सेंशुअल एंड सेक्सुअल पावर आर इंक्रीज। सो यहाँ पर आपकी खुद की टैलेंट, स्किल्स एंड योर ओन पैशन एनर्जी, दिस एनर्जी इज कमिंग फॉर रूट चक्रा। ठीक है, जो हमारा रूट चक्रा है, फॉर दैट कि आप अपनी खुद की जो ओन टैलेंट है, ओन स्किल्स हैं, उनको लेकर, या आपका जो मन है, आप जिस तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, या फिर जिस तरफ आप पैशनेट हो रहे हैं, आप उस चीज़ को चूज़ करेंगे, एंड दिस इज़ द टाइम फॉर दैट लाइफ फोर्स। जो ऐसे होता है ना कि हमें कुछ चीज़ें अट्रैक्ट कर रही होती हैं, जैसे कि मानो कोई पर्सन है कि जिसको डांस बहुत पसंद है, एंड वो उसको वो डांस अट्रैक्ट कर रहा है बार बार, और वो फ्यूचर में कोरियोग्राफर बनना चाह रहा है। इस तरीके से लाइफ फोर्स अगस्त मंथ में आप अपने पास्ट बर्डन को गुड बाय बोल के नई बिगनिंग करेंगे टुवर्ड्स दैट, जो चीज़ें आपको अपनी तरफ खींच रही हैं, नेचुरली जिनकी तरफ आप ड्रॉन हैं, नेचुरली जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, दैट इज़ योर एक्चुअल रियल टैलेंट्स जो आपके अंदर हिडन है। तो हिडन टैलेंट्स की तरफ आप आगे बढ़ेंगे इन अगस्त मंथ। एंड अनदर मैसेज फॉर यू वी हैव अवेकन प्रेजेंस, द यूनिवर्स इज विद यू, वी आर अ क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके साथ है, एंड दैट इज़ योर थर्ड आई चक्रा के लिए आ रहा है यहाँ पर भी आपके लिए। एंड साइकिक विजडम मीन्स आप इस मंथ में अपने माइंड, अपने अपने थॉट्स को लेकर काफ़ी क्लियर होंगे, और आपको जो प्रोटेक्शन चाहिए, आपको जो लव चाहिए, आपको जो सपोर्ट चाहिए, वो आपको यूनिवर्स देने के लिए रेडी है। यूनिवर्स इज़ रेडी टू ब्लेस यू, यूनिवर्स इज़ रेडी टू हेल्प यू। ओके, एंड दिस ब्लू कलर इज़ कमिंग फॉर योर थर्ड आई चक्रा एज वेल एज फॉर योर थॉट चक्रा। सो लव एनर्जी आ रही है फॉर योर कम्युनिकेशन, फॉर योर सोल, कि आप बहुत ही प्यार, लव, सेटिस्फेक्शन के साथ आगे बढ़े, आपको प्रोटेक्शन एंड केयर मिलेगी। सो बिना डरे आगे बढ़ना होगा। एंड वी हैव द फॉरगिवनेस, यू आर ऑन अ पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस, फादर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। इस टाइम पर आपके लिए गॉड की तरफ से, जो आप जिनको भी बिलीव करते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए हीलिंग आ रही है। इवन एंसेस्टर्स इनहेरिटेंस सपोर्ट भी आपके लिए दिख रहा है। सो दिस इज द टाइम टू फॉरगिव। पास्ट को फॉरगिव करो, पास्ट को गुड बाय बोलो, हील हो जाओ वहाँ से और आगे बढ़ें, जिससे कि आप एक अपनी नेचुरल न्यू जर्नी लाइफ फोर्स की तरफ बढ़ पाएँ। ठीक है, सो विदाउट एनी बर्डन अब आपको आगे कदम बढ़ाना होगा, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, सो फॉरगिवनेस, लाइफ फोर्स, एंड यहाँ आपके लिए प्रेजेंस आ रहा है, दैट्स अमेजिंग।
सो विद दीज कार्ड्स आई विल चेक एंड विल लेट यू नो पाइल 3 कि आपके लिए इस मंथ में आप किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, क्योंकि ये तो रही आपकी प्रिडिक्शन, आपकी जर्नी जिसमें आप आगे बढ़ेंगे, नई चीज़ें होंगी तो थोड़ा कन्फ्लिक्ट्स भी आएगा, लेकिन आप एक्सपीरियंस भी लेंगे और वॉरियर की तरह एक्ट करेंगे। ट्रुथ, सच्चाई को सेलेक्ट कर रहे हैं, चूज़ कर रहे हैं, ट्रुथ के साथ एक्सेप्टेंस ले रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। ये साइकिक एनर्जी आ रही है आपकी, इंट्यूशंस, थर्ड आई, मून, तो ये साइकिक एनर्जी आपको इंडिकेशन मिल रहे हैं फॉर ट्रुथ। हर किसी इंसान का अपना इंडिविजुअल ट्रुथ है और आप भी अपनी लाइफ की रियलिटी, सच्चाई को जानकर आगे बढ़ेंगे। दिस इज़ कमिंग फॉर योर पाम, दिस इज़ कमिंग फॉर योर डेस्टिनी, दिस इज़ कमिंग फॉर योर डिसीजन। ओके, सो यहाँ इस अगस्त मंथ में आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो सच है, जो आपके लिए अच्छा है, जो आप लाइक करते हैं, उसी के साथ आप आगे बढ़ने वाले हैं। आप फेक या जिस चीज़ में आपका मन नहीं है आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, या उस पर्सन के साथ या फिर इन एनी वे। सो एक नई जर्नी दिख रही है, पास्ट गुड बाय हो रहा है। तो अगर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है सो वहाँ से आपके लिए यहाँ पर कंप्लीट वॉश ऑफ होने वाला है, न्यू जर्नी मिलेगी। ओके, चेंज कोर्स एंड दैट इज़ वेयर आपके लिए देखो डायरेक्शन बदलने के लिए भी आ रहा है। इस मंथ में आप कुछ नए ऑप्शंस को फिगर आउट करेंगे, नए रास्तों को चुनेंगे। हो सकता है आपने कोई फील्ड चूज़ किया हुआ है और आपको वहाँ पे कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, तो आप किसी एक नए सोर्स या नए एंगल पे चीज़ों को सोचेंगे। यहाँ पर आप की देख रहे हैं, डिफरेंट कीज़, दिस इज़ फॉर अपॉर्चुनिटी, कि अगर ये अपॉर्चुनिटी इस तरीके से नहीं मिल रही तो आप दूसरा रास्ता चूज़ कर रहे हैं। वो अब्रॉड ट्रैवलिंग की बात हो, या फिर वो आपके ऑप्शन की बात हो, या वो स्टडी की बात हो। सो समवेयर यू आर गोइंग अहेड एंड चूजिंग डिफरेंट ऑप्शन, दूसरे ऑप्शंस को देख रहे हैं, सो दैट कि आपको जो आपकी मंजिल है, जो आपकी सक्सेस है, आप उस तरफ देख पाएँ। तो यू आर चूजिंग डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है, लेकिन डेस्टिनी वही दिख रही है। सो दिस इज़ रियली अमेजिंग विद ऑल दिस कार्ड। एंड नाउ मैं आपको शेयर करने वाली हूँ योर मास्टर कार्ड दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड एक्चुअली अगस्त मंथ आपके लिए क्या पर्सपेक्टिव लेकर आ रहा है, क्या मैसेज लेकर आ रहा है। क्योंकि आपके सारे कार्ड से पाइल 3 इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि आपके लिए एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, नई सोच, और आप पीछे गुड बाय बोल देंगे उन सभी चीज़ों को जो आपको बॉदर कर रहे हैं। ओके, सो लेट मी सी योर मास्टर कार्ड फॉर अगस्त मंथ। वी हैव हैंगमैन। सो दिस इज़ व्हाट वी आर, कि आप कहीं ना कहीं स्टक हैं, सिचुएशन ऐसी है, तभी आपने लैब्रोडाइट चूज़ किया था। एंड दैट इज़ वेयर अगर आपको इस सिचुएशन से निकलना है, दिस इज सन एनर्जी, यू नो, द रे ऑफ होप, न्यू बिगनिंग, तो आपको अपने आप को अपसाइड डाउन करना होगा, एक नई सोच से आगे बढ़ना होगा, नए तरीके से आपको आगे चूज़ करनी होगी। तभी आ रहा है नए यू नो की को तलाशो, एक नए तरीके को जानो, एक नया आइडिया या नया सॉल्यूशन लेकर आइए। एंड दैट इज़ वेयर द ट्रुथ, बिकॉज अगर आप यहाँ स्टक रहे तो यू विल बी लाइक दिस, नो वेयर, लाइवलीनेस नहीं दिख रहा है, यू कैन सी दिस इज ऑल द क्लाउडी नेगेटिविटी, आप यहीं फंसे जा रहे हैं। अगर आप उसी सोच पे उसी तरीके से वहीं कुछ भी चेंज नहीं लाएंगे तो दिस इज द टाइम टू ब्रिंग द चेंजेस, बिकॉज द हैंगमैन इज कमिंग, दिस इज द टाइम टू फाइंड एनी सॉल्यूशन, अगर इससे बाहर निकलना है तो अब मैं आपको जैसे एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। आप कोई प्लान कर रहे हैं, आप कोई वर्क है, बिजनेस है, करियर है, या किसी भी तरीके की सिचुएशन है जहाँ पर आप रुक चुके हैं, अब आपको कुछ चेंज, कुछ अलग नज़रिए, अलग सोच के साथ आपको डिसीजंस लेने होंगे, रास्ते ढूंढने होंगे, तब आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, वरना यू विल बी स्टक एंड डेडली। एंड यहाँ आप लाइवली दिख रहे हैं, तो नया अप्रोच, थिंक आउट ऑफ बॉक्स, समथिंग न्यू, आपको यहाँ पर रास्ता देखना होगा। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर यू पाइल 3। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। पर्सनल रीडिंग लेनी है सो आप मेरी वेबसाइट ऑथेंटिक सोर्स जो है, वेबसाइट के थ्रू है जो रीडिंग बुक करने का, उसके थ्रू रीडिंग बुक कर सकते हैं। क्रिस्टल्स आप ले सकते हैं। कोई भी आपको व्हाट्सएप में इस नंबर पे मैसेज करें फॉर हेल्प, इस तरीके से आपको कमेंट में लिखता है तो प्लीज़ उनकी बातें नहीं सुने, वो सब फेक हैं, वो सब फ्रॉड है, वो सब एक स्पैम है जो आपको किसी ना किसी तरीके से फंसाना, ट्रैप करना चाहते हैं। सो प्लीज़ आप उनसे बचें।
और अगर आपको ऐसा कोई मैसेज मिलता है तो उसको रिपोर्ट कर दीजिए, जिससे कि वो और दूसरे लोगों के लिए डेंजर साबित ना हो, ठीक है। और जो ऑथेंटिक सोर्स है, वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इंस्टाग्राम के थ्रू डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, और साथ ही जीमेल कर सकते हैं डायरेक्टली मुझको फॉर एनी क्वेरी। ओके, सो दिस इज ऑल, गुड लक, बाय।